पीछे की क्लास में हम लोग देख चुके हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल्स। इसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे। तो सॉल्यूशन में जो अलग अलग मेथड ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, तो पहला मेथड था सॉल्यूशन या पहला था ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड हम लोग कर चुके हैं। इसमें दो इक्वेशन दिया हुआ रहता था, उस दोनों इक्वेशन से हम दो लाइन बनाते थे। उसको जब ग्राफ पे प्लॉट करते थे तो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता था। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वही उसका सॉल्यूशन है। तो ग्राफिकल मेथड हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक मेथड। अब ये जो अलजेब्रिक मेथड है इसमें तीन सेपरेट मेथड होते हैं। पहला होता है बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड मेथड होता है बाय एलिमिनेशन एंड जो थर्ड मेथड होता है वो होता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमको एक एक करके पढ़ना है इनको। ये वाला जो मेथड है ये रिसेंटली सीबीएसई के सिलेबस से डिलीट हो चुका है। हमको यही दोनों पढ़ना है, बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि कोई एक वैल्यू को हम लोग दूसरी जगह पुट करते हैं, उसी को बोलेंगे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि कोई ऑप्शन, जैसे आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे तो उसमें सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है। जैसे कोई प्लेयर इंजर्ड हो गया, इंजर्ड की जगह दूसरा प्लेयर आता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूट प्लेयर बोलते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी जैसे दो इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, हम लोग दो इक्वेशन ले लेते हैं। एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 40 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। दो इक्वेशन रहेगा, फर्स्ट और सेकेंड। अब हम लोग क्या करते हैं, x या दो इक्वेशन है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, दोनों में से किसी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं। हम चाहे तो x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम चाहे तो y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको जिसका वैल्यू निकालना हो। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से x का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर आपका मन है तो आप y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। आगे हमको बस यही देखना है कि किसमें कैलकुलेशन इजी है, जिसमें कैलकुलेशन इजी रहेगा उसका वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये तो सिंपल है तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू वाई, यहाँ देखिए y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई। ठीक, x का वैल्यू आ गया ना, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14 है तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14 माइनस वाई। अब ये आपका सब्स्टिट्यूट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मान लीजिए ये वाला x इंजर्ड हुआ है, इस सब्स्टिट्यूट प्लेयर को क्या करना है, इसके जगह रख देना। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, या तो पुटिंग लिख देंगे या फिर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। या सिंपल में क्या लिखते हैं, पुटिंग द
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो x का वैल्यू हमको यहाँ पुट करना है। x की जगह क्या है 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई x की जगह आ गया। अब क्या है माइनस वाई इक्वल टू 4। अब देखिए 4 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस वाई क्या हो जाएगा माइनस 2y। 4 माइनस 14 माइनस 10 हो जाएगा, 4 माइनस 14। अब माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 2y इक्वल टू 10 है, तो y का वैल्यू 5। एक वेरिएबल का वैल्यू आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे अब दूसरे वेरिएबल का वैल्यू, तो y का वैल्यू किसी में पुट कर देंगे, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे क्या है x प्लस y, अब y की जगह हमको y का वैल्यू पुट करना है, y का वैल्यू है 5 इक्वल टू 14। यहाँ से x क्या आ जाएगा प्लस 5 है, इधर आएगा तो माइनस 5, 14 माइनस 5 ये आ गया x का वैल्यू, दोनों का वैल्यू आ गया। मीन्स दो जो इक्वेशन थे हमारे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन आ गया x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। ये प्रोसेस कहलाता है बाय सब्स्टिट्यूशन। हम इसको तीनों मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी, एलिमिनेशन से भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी। तो ये तो आपका सिलेबस से एलिमिनेट कर दिया गया है, बचा सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। तो इससे ज़्यादा इजी रहेगा कौन सा एलिमिनेशन, लेकिन हमको सब प्रोसेस सीखना है, सारा मेथड जानना है। तो पहला है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि पहले किसी वेरिएबल का वैल्यू ले आते हैं, दोनों में से किसी इक्वेशन से। तो हम लोग पहला इक्वेशन चुने हैं और उससे x का वैल्यू ले आए, y प्लस में था, इधर गया तो माइनस, यानी x का वैल्यू आ गया x इक्वल टू 14 माइनस वाई। अब अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से वो वैल्यू निकाले हैं, तो उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में। अगर मान लीजिए कोई सेकंड से वैल्यू निकाला है तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में। तो यहाँ हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाले थे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड में। जब उसका सेकंड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इससे एक वेरिएबल का वैल्यू आ गया। अब क्या करते हैं, जिस वेरिएबल का वैल्यू आ गया उसको इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा सेकंड वेरिएबल का वैल्यू आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड सेकेंड है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। हमको क्या करना है, दो इक्वेशन दिए हुए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इनका सॉल्यूशन लाना है बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसी से लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे देखिए, अब पिछले क्वेश्चन में हमने x का वैल्यू निकाला था, यहाँ पे देखिए अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं, निकाल सकते हैं दोनों से। अब हमको क्या डिसाइड करना है कि हम किसका वैल्यू निकालें,
कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो। तो देखिए, अगर हम 3x मतलब x का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, और फिर x का वैल्यू जब निकालेंगे तो बाय 3 हो जाएगा। लेकिन अगर y का वैल्यू निकालते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, y इक्वल टू 3x माइनस 3। एकदम सिंपल आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, y का ही वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर हम x का वैल्यू भी निकालेंगे तब भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन क्या होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा। तो समझदारी से उनको काम करना है, इसीलिए y का वैल्यू निकाल लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट और नेक्स्ट आपका इक्वेशन सेकेंड है। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से ही निकालना है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है, इधर आएगा तो प्लस, और ये 3 प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3x माइनस, y का वैल्यू आ गया। अब क्या करते हैं, इस y के वैल्यू को पुट कर देते हैं सेकंड, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या पुट कर देते हैं किसमें, सेकंड में। या पुटिंग भी लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड क्या है, 9x माइनस 3, y की जगह y का वैल्यू अब पुट करना है, y का वैल्यू है 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। ये देखिए क्या होता है, 9x माइनस 9x प्लस 9, हाँ कैंसिल आ जाएगा, 9 इक्वल टू 9, इससे नहीं आ रहा, y में LHS और RHS इक्वल हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल के देखते हैं, x का क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस वाई बाय 3। ये x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अच्छा, इसका तो सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, जब वैल्यू हम पुट करके देखते हैं 9x है, तो 9x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 3 प्लस वाई बाय 3 माइनस 3y इक्वल टू 9। यहाँ 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू क्या आ रहा है, 9, फिर से वही हो रहा है, 9 इक्वल टू 9, वैल्यू नहीं आ रहा है,
तो हम लोग एक चीज चेक करते हैं। देखिए कोई भी वैल्यू नहीं आ रहा है एक्स वाई का, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि ये दोनों इक्वेशन कैसा है। और हम लोग कैसे चेक करते थे, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू से। तो देखते हैं क्या केस है। 3/9 ए वन बाई टू हो जाएगा इक्वल टू -1/-3। तो देखिए ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू आ रहा है, मतलब ये भी 1/3 है और ये भी 1/3 है। और क्या देख रहे हैं, 3/9 भी आ रहा है, ये भी क्या है 1/3 है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए वन बाई ए टू इक्वल टू बी वन बाई बी टू इक्वल टू सी वन बाई सी टू। यहाँ पे ये कंडीशन आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये किसका कंडीशन था, जब लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड करते हैं, और कोइंसाइड करते हैं तो क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये वाला समझ में आया आप लोग को? आप लोग ऑडियो अनम्यूट करके बताइए, समझ में आया ना ये वाला? एक एक करके, एक एक करके। क्या फिर से समझाएं? देखिए हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहे थे ना। तो जो पहला हम लोग ये y का वैल्यू निकाले या x का किसी का भी वैल्यू निकाल रहे थे, तो यहाँ पे क्या आ रहा था सॉल्यूशन, 9 इक्वल टू 9 मीन्स x और y का वैल्यू नहीं आ रहा था। तो हम लोग को मतलब क्या पता चलता है, कुछ गड़बड़ है, तो हम लोग यहाँ चेक कर लेते हैं। तीन कंडीशन होता है ना, हम लोग पिछले क्लास में किए थे। तीन कंडीशन होता है, एक कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन का, मतलब जब एक फिक्स सॉल्यूशन आता है। दूसरा कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन का, और तीसरा कंडीशन होता है मैनी सॉल्यूशन का। ठीक, तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपका किस में आएगा, यूनिक सॉल्यूशन में। जो जैसे पिछला क्वेश्चन था उसमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ गया था, एक्स का वैल्यू ये है और वाई का वैल्यू ये है। लेकिन दो और जो कंडीशन होता है नो सॉल्यूशन का या मैनी सॉल्यूशन का, तो नो सॉल्यूशन में तो एक भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, मैनी सॉल्यूशन में बहुत सारा सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि कंडीशन कैसा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, a1/a2, क्योंकि जो ये लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो एक इक्वेशन क्या हो जाएगा, a1x b1/c1, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसे ही हमारा दो इक्वेशन दिया हुआ है, तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, a1/a2 यानी 3/9। सेकेंड हम लोग क्या निकालते हैं, b1/b2। तो y का आगे यहाँ पे क्या है, -1, यहाँ पे y का आगे क्या है, -3, और ये c1 और c2 है।
तो 3/9। अब देखते हैं इसका रेशियो क्या आया, 1/3। ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, इसका भी रेशियो क्या आया, 1/3। ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, इसका भी रेशियो क्या आएगा, 1/3। मीन्स A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये वाला केस आ रहा है। इस वाले केस का मतलब क्या होता है, ये जो लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इसका एक कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है कि x का यही वैल्यू होगा, y का यही वैल्यू होगा। इसका हम लोग बहुत सारा सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप बताइए, क्लियर हुआ? समझ में आ गया? हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? अब देखिए, जैसे 3/3 का इक्वेशन है, सेकेंड क्वेश्चन, s माइनस t इक्वल टू 3, और दूसरा है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। ठीक, दो इक्वेशन दिया हुआ है। अब यहां देखिए, ये वाला जो इक्वेशन है फ्रैक्शन में है, तो हम लोग पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। क्या करते हैं, 3 और 2 कैल्शियम 6, ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। इसको और क्या लिख सकते हैं, 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। अब हमको इसको सब्स्टिट्यूशन के मेथड से करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एस या टी का वैल्यू निकालेंगे। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एस इक्वल टू 3, माइनस है इधर आया तो प्लस, यानी 3 प्लस टी। एस का वैल्यू आ गया। अब जो एस का वैल्यू आ गया, हम उसको क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इसका एस इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, देखिए 2s, तो 2 इंटू 3 प्लस टी, 2s हो गया प्लस 3t इक्वल टू 36। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 टू 6 प्लस 2 इंटू टी, 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। देखिए 2 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 2t, और यहाँ 3t आपका है 36। ऐड कर लेते हैं, 3 प्लस 2 5t, 36 प्लस है इधर आएगा तो माइनस, 36 माइनस 6 30 हो जाएगा। यहाँ से t का वैल्यू आपका आ गया 6। अब देखिए एक का वैल्यू आ गया t का। अब क्या करना है, हमको s का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन फर्स्ट। तो s माइनस t की जगह क्या पुट करेंगे, 6 इक्वल टू 3। अब माइनस 6 है इधर आएगा तो प्लस 6,
यानी s का वैल्यू आ जाएगा 3 + 6 9। तो यहाँ दो वेरिएबल था s और t, दोनों का वैल्यू आ गया, s का वैल्यू 9 और t का वैल्यू 6। ये एक और आपका सब्स्टिट्यूशन का, जब भी ये फ्रैक्शन में रहेगा तो आपको क्या करना है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। मनस लाइट चला गया। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह आपको सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन करना है। और आप लोग का PD1 स्टार्ट होने वाला है, तो पीछे के सिलेबस में अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग ग्रुप में क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। पीछे का सिलेबस जो जो स्टार्ट हो, मतलब कंप्लीट हो गया है, ट्रिग्नोमेट्री, पॉलिनोमियल, रियल नंबर्स, हो गया कवर। चलिए, किसी को कोई दिक्कत आज के समझने में? आज समझने में किसी को कोई दिक्कत हो पूछिए। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आ गया ना आपको? बस क्या करना है, दो इक्वेशन रहेगा, एक में से हमको किसी वेरिएबल का वैल्यू निकालना है और दूसरे में पुट कर देना है। तो एक वेरिएबल का वैल्यू आएगा, जब एक वेरिएबल का आएगा तो उसको फिर किसी इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल का निकालना है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्लियर हो गया आप लोगों का? हो गया। वो भी करना है क्या? एलिमिनेशन एलिमिनेशन भी हो जाए क्या? कर दीजिए भाई, समय समय है, लास्ट में है। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद हम लोग दूसरा मेथड करते हैं, एलिमिनेशन। देखिए एलिमिनेशन के मेथड में हम लोग को क्या करना रहता है, 7 मिनट है। जैसे इसमें इक्वेशन लिया है, पहले वही वाला इक्वेशन लेते हैं, x + y = 40, x - y = 4। अब पहले हम लोग क्या देखते हैं कि क्या हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट का मतलब खत्म करना। तो देखिए अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो x - x कैंसिल हो रहा है, या फिर ऐड भी कर सकते हैं। अगर हम ऐड करते हैं तो x + x 2x हो जाएगा, लेकिन y - y कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों में से जो आप करना चाहें कर सकते हैं। इसमें तो सिंपल है कि दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, इसीलिए ऐसा आ रहा है। आगे हम लोग दूसरा एग्जांपल भी देखेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, x + x 2x + y - y 0 कैंसिल हो जाएगा ना दोनों, इक्वल टू 40 + 4 80, 2x = 18 आ गया। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18/2 यानी 9।
अब x का वैल्यू आ गया, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू निकाल सकते हैं। दोनों में से किसी में वैल्यू पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x का वैल्यू है 9 प्लस y इक्वल टू 14। अब 9 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, यानी y इक्वल टू 14 माइनस 9, यानी y इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू आ गया और y का वैल्यू आ गया। सेकेंड में हमको एलिमिनेट करना है, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को इक्वल करके एलिमिनेट करना है। तो यहाँ देखिए y और माइनस y दोनों सेम था, अगर ऐड करते हैं दोनों को तो जीरो हो जाता है। तो एडिंग से भी कर सकते हैं, या हम लोग फर्स्ट में से सेकेंड को अगर सब्ट्रैक्ट करते तो x माइनस एक्स जीरो हो जाता, तो इससे y का वैल्यू आता, पहले y का वैल्यू आता, फिर हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। इसको भी साइड में कर लेते हैं। सेकेंड हम लोग कैसे कर सकते थे, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। क्या करें, सेकेंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट आपका क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बात जैसे माइनस है तो सबका साइन चेंज होता है। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाला सबका साइन चेंज होगा, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस। x के आगे प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, y के आगे माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, 4 के आगे प्लस था तो माइनस हो गया। अब x माइनस एक्स कैंसिल, यहाँ y है और y है, y प्लस y क्या हो जाएगा, 2y, 40 में से 4 जाएगा 10, 2y इक्वल टू 10 है तो y का वैल्यू आ जाएगा 5। अब y का वैल्यू आ गया, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी भी पुट कर दीजिए। x प्लस y का वैल्यू 5 है इक्वल टू 40। अब प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, x का वैल्यू 14 माइनस 5 दोनों में आंसर देखिए सेम आया। प्रोसेस वही है, बस एलिमिनेशन में हमको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है। यहाँ हम लोगों ने y को एलिमिनेट किया, सेकेंड मेथड में हम लोगों ने x को एलिमिनेट किया। तो y आया, y एलिमिनेट हुआ तो x आया। हम लोग और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन है 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, 7x माइनस 3y इक्वल टू 2000। हम लोग को इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो देखिए अगर एग्जिट करेगा, इंड हो जाता है मीटिंग, तो इसी पर फिर ज्वाइन कर लीजिएगा, 2 मिनट लगेगा, इसी पर मीटिंग आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना। यहाँ देखिए, यहाँ 9x है और यहाँ 7x है। एलिमिनेट करने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों जो वेरिएबल है सेम होना चाहिए। तो 9 और 7 तो सेम नहीं है, तो एक तो हम क्या कर सकते हैं कि इस पूरे इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई अगर करें तो 9 7 जा 63 हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 7 9 जा 63 हो जाएगा। एक तो ऐसे कर सकते हैं,
सेकंड, अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहें तो यहाँ 4y है और यहाँ पे 3y है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ भी 12y हो जाएगा और यहाँ भी 12y आ जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एलिमिनेशन का पहला स्टेप है कि आपको दोनों में से किसी वेरिएबल को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ इक्वेशन है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 28x माइनस 12y इक्वल टू 8000। दो इक्वेशन आ गया। अब देखिए ये दोनों वेरिएबल सेम हो गया, तो जो वेरिएबल सेम होता है हम उसको एलिमिनेट करते हैं। तो आप दोनों में से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड। 27x है, अब फर्स्ट में से हमको क्या करना है, सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 27x है, 27x में से 28x जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस x, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस। जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो बाद वाला होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 27 माइनस 28 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 12y प्लस 12y, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 6000 में 8000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 2000 आ जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल, x का वैल्यू कितना आ गया, 2000। जब x का वैल्यू आ गया तो हम सेपरेटली क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू किसी में पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 9 है, 9 में x का वैल्यू पुट करेंगे, 2000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, ये हो जाएगा 18000 माइनस 4y इक्वल टू 2000, प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2000 में 18000 घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 16000, माइनस माइनस कैंसिल, 4y इक्वल टू 16000, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4000। x का वैल्यू आ गया 2000 और y का वैल्यू 4000। एलिमिनेशन प्रोसेस